नमस्कार दोस्तों, आज मेरी खुशकिस्मती है कि आज मैं ऐसे लोगों के साथ बैठा हूँ जिन्होंने देश का आज आज़ादी नहीं नाम रोशन आज 70 सालों के बाद भी हम जिस आज़ादी को आज आज़ादी के साथ यहाँ बैठे हैं और घूम रहे हैं और आज भारत इतनी ऊंचाइयों को छू रहा है, उनके परिवार के मैं साथ हूँ। आज रघुनाथ पांडे जी हैं, मंगल पांडे जी के परिवार से और इशफाकुल्ला खान के परिवार से हैं। तो आइए मैं बात करता हूँ सर। आज हम बात कर रहे थे कि क्यों नहीं भारत को भारत रत्न का अवार्ड और इतना जो एक शहीद का दर्जा आपके परिवार हमें जो मंगल पांडे जी इशफाकुल्ला खान को मिला, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल देना चाहिए। इतने साल आज़ाद हुए हैं, अभी तक उन्हें शहीदी दर्जा नहीं दिया है। शहीदों को शहीदी दर्जा देना चाहिए और भारत रत्न भी देना चाहिए उन्हें। और जो भी इंडिया की जो भी रोड्स हैं, जो भी नई पॉलिसी बनाती हैं, कोई स्कूल बनाते हैं, उनके नामों पे उनका नाम रखा जाना चाहिए। और सिलेबस में इंटर तक ज़रूरी रखना चाहिए प्रश्न, ताकि लोग बच्चे जाने के किन लोगों ने शहीद किया, ताकि उनके देश में एक भावना आए शहीदों की। तो ये ज़रूरी है कि पाठ्यक्रम में पहली बार लाना चाहिए, ताकि हमारी नई नस्ल जाने के भारत कैसे आज़ाद हुआ था, किन परिस्थितियों में किन किन लोगों ने कुर्बानी दी थी। सर रघुनाथ जी, पहले तो आप अपने आप में कितना गौरवान्वित फील करते हैं जब आप मंगल पांडे जी के परिवार से आते हैं? वो लोगों को बताइए। और काफ़ी हद तक लोगों को जानने को नहीं मिला आप लोगों परिवारों के बारे में, कहाँ हैं, कैसे हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। हम गवर्नमेंट महसूस कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि राज्य सरकार के स्तर पर या केंद्र सरकार के स्तर पर शहीदों को जो सम्मान मिलना चाहिए आज़ादी के बाद नहीं मिला है। कारण सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, आप मुझे खून दीजिए मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और तिलक जी ने नारा दिया था लखनऊ से कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। लोगों ने कुर्बानियाँ दी, देश आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी के बाद क्या वो एक सम्मान के काबिल भी नहीं है जो शहीदों ने अपना खून बहाया, जो फांसी के फंदे पर लटके। तो आज जो ये मीटिंग यहाँ हुई है फाउंडेशन की, जय हिंद अभियान की, उनका एकमात्र उद्देश्य उनको शहीदी दर्जा दिया जाए, उनका सम्मान किया जाए। आपको ऐसा लगता है कि मोदी जी को थोड़ा बहुत एहसास है इस चीज़ का कि ऐसा होना चाहिए? आपको क्या अभी कुछ ऐसा फील होता है? मोदी जी को एहसास है, मुझे विश्वास भी है। इसका कारण क्या है कि जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी तो आपके मुख्यमंत्री जी ने 2017 में 30 जनवरी को शहीदों को सम्मानित किया था। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य था जिसमें अशफाकुल्ला खां के परिवार के भी मेरे साथ बैठे हुए, मैं भी था, तमाम लोग थे। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा सरकार थी जिन्होंने शहीदों को सम्मान दिया था 2017 में 30 जनवरी को लोक भवन में उत्तर प्रदेश में। और इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए देश में, ताकि आने वाली पीढ़ी को शहीदों के त्याग के बारे में थोड़ी जानकारी हो। सर इतनी बड़ी कुर्बानी इशफाकुल्ला खान ने इतनी बड़ी कुर्बानी इशफाकुल्ला ने देश के लिए दी थी। क्या आपको लगता है कि जिस कुर्बानी उन्होंने दी थी, जिस कारण से दी थी, आज देश उस तरफ बढ़ रहा है? क्या आप उससे खुश हैं जिस तरफ आज देश की आज जिस परिस्थिति में है उसके आप मतलब अनुकूल देखिए, शहीद अशफाकुल्ला और राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती किसी से खुली नहीं है। दोनों आर्य समाज मंदिर में पढ़ते थे। शहीद अशफाकुल्ला खां वहीं नमाज पढ़ते थे, वो वहीं पूजा करते थे। इन लोगों की आपस में बहुत, और इन लोगों की दोस्ती आज देश के सामने लाना चाहिए। जो हालात हैं उसके ऊपर देश की एकता अखंडता के लिए इनकी दोस्ती मिसाल बन के आए, लोगों को समझाया जाए, जो हिंदू मुस्लिम में एकता बढ़े। ये एक लाना चाहिए सबके सामने के इन लोग के कितनी दोस्ती थी। दोनों एक आर्य समाजी थे, एक मुसलमान थे, कितनी पक्की दोस्ती थी। तो आजकल माहौल में ज़रूरी इन लोग का जिक्र आना चाहिए। आप क्या समझते हैं देश आज उस स्थिति में है जिस तरह का सपना वो लोग देखते थे? आपको क्या लगता है कहीं 75 सालों बाद देश कहीं उस मतलब उस वहाँ तक पहुँच पाया है जो? नहीं नहीं, उतना नहीं पहुंच पाया है जितना वो लोग सोचते होंगे। कहीं वो लोग कहीं जिंदा होते, शायद बहुत ही उन्हें अफसोस होता है इस देख के। उस हिसाब से देश का नहीं वो पहुंचा है। बात उनकी शेयर जो परिवार में चलती और आप लोगों को बताना चाहेंगे? नहीं, उनके बहुत, उन लोग जब उनका हुई थी फांसी होने से 3 दिन पहले हमारी उनकी माँ भी उनसे मिलने गई थी जेल में। तो उन्होंने बताया था, देखिए ये पड़ोस में कुछ लोग बंद थे, तो उन्होंने बताया ये भाई ने हत्या कर दी है, इसमें ये लोग फांसी हो रही है।
आप बहुत खुशकिस्मत माँ हैं कि आपका बेटा इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहा है। पांडे जी, आप एक कहीं ऐसा नहीं लगता जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो देश के टुकड़े करते करते उन्होंने अंग्रेजों ने इस तरह से दोनों भाइयों को थप्पड़ लगा दिए, जब इस तरह से ट्रेनें जली, ट्रेनों में लोगों की लाशें आई एक दूसरे के जगह पर, तो इस तरह के थप्पड़ लगा दिए कि हम 75 साल भी आज इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के दुश्मन हैं। और कहीं अपनी जो हमारी जो ये हमारे शहीद किए उन्होंने हमारे जवानों को, हमारे जो इतने लोगों को उन्होंने निहत्थे मारा, तो कहीं हम आज भी उनसे बदला लेने की नहीं सोच पाते हैं और आपस में ही इंडिया पाकिस्तान जो है आपस में ही हम लड़ रहे हैं। क्या ये अंग्रेज़ों की जो चाल थी आज तक 75 साल तक हम अपना बदला था इंग्लैंड से, आज हम माफ़ी मांगने तक को भी बात नहीं करते हैं उनसे। देखिए, आपने जो कहा अंग्रेजों की चाल निश्चित रूप से थी, और हिंदुस्तान का बंटवारा जब नहीं हुआ था आज़ादी के बाद, उस समय हिंदू मुस्लिम की चर्चा एकदम नहीं थी, और एक ही जात थी कि हम हिंदुस्तानी हैं, एक ही क्षेत्र था कि मेरा हिंदुस्तान देश है, और एक ही नारा था कि मुझे आज़ादी मिलनी चाहिए। लेकिन बड़े दुख की बात है, आज़ादी के बाद हिंदू मुसलमान की चर्चा प्रारंभ हुई। हिंदू मुसलमानों ने, सारी जातियों ने मिलकर लड़ाई लड़ी, कुर्बानियाँ दिया, तब देश आज़ाद हुआ। लेकिन आज के हालात बहुत ही खराब है, जो देश को खोखला कर रही है, हमारे आंतरिक शक्तियों को कमज़ोर कर रही है। जैसे कि वंशवाद एक है, जातिवाद है, क्षेत्रवाद है, इस तरह के जो वाद जो नहीं होने चाहिए, ये बड़ी दुख की बात है। आज हमें सबको मिल करके वह कार्य करना चाहिए जो देश आगे बढ़े। यदि ये वाद नहीं रहता तो देश बहुत आगे बढ़ गया होता, लेकिन जिस गति से देश को आगे बढ़ना चाहिए, हमारा देश नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि ये कुछ संगतियाँ हैं। कितना आसान है आज हिंदू मुसलमान को लड़ा देना और आपस में भिड़ा देना, जो अंग्रेजों की नीति हुआ करती थी। आज भी हम उस धर्रे पर हैं, कहीं पर भी आसानी से इस झगड़े को फैलाकर राजनीतिक वोट ले लिए जाते हैं। जो अंग्रेजों की चाल थी डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों की पॉलिसी आज भी उतनी ही कायम है देश के अंदर। आप कैसा देखते हैं और कैसा सोचते हैं कि आज जो आपके जो पूर्वज थे वो कितने नाराज होते होंगे इस चीज़ को देखकर, और मैसेज क्या? वो उन लोग को बड़ा ये अफसोस ये होता हुआ कि आज जो हम छोड़ के हिंदू मुस्लिम की एकता छोड़ आए थे, आज वो खंडित हो रही है। जबकि शहीद अशफाकुल्लाह और राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती तो आपको बता ही चुका हूँ मैं कि कितने ये लोग प्यार से रहते थे, एक ही जगह पूजा करते थे, एक ही जगह खाते थे, एक ही थाल में खाया क्या करते। जबकि आर समाजी थे, वो ये कट्टर मुसलमान थे। तो इन लोग की दोस्ती आज लोगों के सामने आना चाहिए, पाठ्यक्रमों में आना चाहिए। नई नस्लें समझे कि हाँ, इन लोग में दोस्ती थी, दोस्ती में ये देश आज़ाद कराया। ये सब इनके किस्से जब आएंगे तो लोगों के दिल में ये भावना दूर होगी हिंदू मुस्लिम। हमारा भारत दूर तक फैला था, बांग्लादेश, बर्मा। अगर आज फिर से वही बात उठती भी है कि हमारा आज प्रश्न उठाया जाता है कि कांग्रेस ने डिवाइड करा दिया, तो इसमें गलत क्या है? जो गलतियां थी वो सब करें, और अगर एक भारत की बात दोबारा से उठती है तो आपको कितनी खुशी होगी कि पूरा फिर से एक साथ अगर पूरा एरिया पूरा दोबारा से। नहीं, हमारा भारत बहुत सुकून का, बहुत अच्छा भारत है। इससे खूबसूरत भारत नहीं हो सकता। हम ये चाहेंगे हमारा जो भारत है ये रहे, और इसी में हम लोग सब लोग मिलजुल कर रहें। नई जनरेशन ये चाहें कि शहीदों की किताबें पढ़ें, उनके जो दिए हुए वक्ता हैं वो पढ़ के इन लोग के बातों पे आए, और हिंदू मुस्लिम और सब आपस में भाईचारा बना के रखें और देश के हित में बात करें। आप क्या कहेंगे? मेरा कहना तो ये है कि जो हिंदू मुसलमानों में जो एकता की बात थी, जिस एकता के बल पर देश को आज़ादी मिली, उस एकता को आज भी कायम करना है। और हर नागरिक यदि अपने को ही सुधार ले तो देश सुधर जाएगा। हम जिस क्षेत्र में हैं, आपके दोनों को परिवारों को सब लोग देखेंगे तो अगर हम से ज़्यादा आपके हम मेरा मानना ये है कि हम जिस क्षेत्र में हैं, चाहे अध्यापक हैं या किसान हैं, व्यापारी हैं, यदि हम ईमानदारी से काम करें और थोड़ा समय देश के हित के लिए लगावें तो हम देश को ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। और एक लास्ट में मैसेज जो आप युवाओं को, नई जनरेशन को देना चाहेंगे? मैं जनरेशन को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए जो भी आप अपने तरफ से कुछ कर सकते हैं ज़रूर कीजिए, और देश को उस शिखर पर पहुँचाइए। और मोदी सरकार को एक बार फिर से आप क्या? ना सरकार हम ही से, सरकार में हम ही हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र है।
हम ही सरकार चुनते हैं, हमारी आवाज़ वहाँ उठाई जाती है और सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। जिस उद्देश्य से आज यहाँ मीटिंग हुई है कि शहीदों को सम्मान दिया जाए और सम्मान के लिए ही यहाँ लड़ाई लड़ी जा रही है और सम्मान देना एक प्रकार से किसी भी सरकार का कर्तव्य भी मैं समझता हूँ कि है, जो देना चाहिए। सरकार को क्या कहना चाहेंगे क्लास में वीडियो के? सरकार को ये कि शहीदों को शहीदी दर्जा दे और जो रोड्स नहीं बन रहे हैं उनके नाम शहीदों के नामों पर रखें, पाठ्यक्रम में लाएं, शहीदों का अलग से एक पेपर इंटर तक करें ताकि लोग समझ पाएं बच्चे कि हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ था। तो शहीद अशफाक उल्लाह खां भी जब 8th क्लास में थे तो एक होरेशस का किस्सा था उनकी किताब में, जब दूसरा मुल्क उनके मुल्क के ऊपर हमला करता है तो लोग पुल काट के उसका आना जाना बंद कर दें, वहीं से उन्हें देशभक्ति जाहिर हुई थी। तो लोगों को ज़रूर ये बताया जाए कि पढ़ेंगे जब बच्चे तो उन्हें देशभक्ति होगी। ये ज़रूरी नहीं कि हमारे देश को देशभक्ति हमारे में होगी तो हमारा देश और अच्छा उन्नति करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली इंडियन से बात करने के लिए।